हरे कृष्णा। तो ये धान के खेत का कटने के बाद नज़ारा आप देख सकते हैं। चैन की मशीन के निशान और ये ट्रैक्टर ट्रॉली के निशान साइड में। तो ये बाद में पराली बची है इसमें धान कटने के बाद, और कुछ नहीं बचा है क्योंकि ये गीला खेत था उस समय, तो चैन की मशीन से कटवाया गया। और एक थोड़ा सा पोर्शन बाकी है यहाँ पे, ये सभी धानों के साथ नहीं कटवाया गया क्योंकि ये बाद में लगा था, क्योंकि यहाँ पे धान की नर्सरी लगाई गई थी तो ये लेट हो गया था लगने में। तो इनको बाद में कटवाएंगे 5-10 दिन बाद। तो अभी हम आगे चलते हैं। ये देखिए कैसे बड़े बड़े गड्ढे हैं जो कि चैन की मशीन ने बनवा दिए हैं। तो इससे खेत तो ख़राब होता है लेकिन कोई ऑप्शन नहीं रहता क्योंकि, और ये काई भी जमी हुई है क्योंकि गीले खेत में जो सिंपल मशीन है वो चल नहीं सकती, तो चैन की मशीन से ही कटवाना पड़ता है। और ये काई जम गई है धान के खेत में क्योंकि पानी हमेशा 24 आवर इसमें पानी रहता है। हो सकता है हमें सांप वगैरह भी मिल सकता है आगे जाएं तो। और ये टेटहरी टूं टूं करती हुई, और बहुत ही सुंदर नज़ारा है वैसे धान कटने के बाद भी। हम आगे चलते हैं, देखते हैं। और ये अभी भी ग्रीन है जो धान के नीचे का पोर्शन है, धान तो ऊपर से कट चुके हैं। तो ये भगवान का कितना सुंदर क्रिएशन है कि जो ऊपर गेहूँ है वो मनुष्य खा सकते हैं और नीचे का पोर्शन मनुष्य नहीं खा सकते। तो वो उनको पशु के लिए छोड़ना ही पड़ता है क्योंकि जो मनुष्य है बहुत ग्रीडी होता है, यदि वो इसको भी खा पाता तो इसको भी पशुओं के लिए नहीं छोड़ता। तो भगवान ने एक परफेक्ट सिस्टम बनाया है कि इसको जो नीचे वाला पोर्शन है पराली वाला, इसको मनुष्य नहीं खा सकता तो वो पशु खाते हैं और उसको खा के वो दूध बनाते हैं जो कि मनुष्य के लिए काम आता है। और यदि व्यक्ति गाय का दूध पीता है तो उसके जो मस्तिष्क के टिश्यू हैं, जो माइंड के टिश्यूज़ हैं, फाइनल टिश्यूज़ डेवलप होते हैं और इससे वह आध्यात्मिकता के जो तत्व हैं उनको समझ सकता है। तो भगवान परफेक्ट क्रिएटर है, भगवान का जो क्रिएशन है एकदम परफेक्ट है। बस हमें भगवान का कॉन्शियस होना चाहिए, हमें कृष्णा कॉन्शियस बनना चाहिए। तो ये चैन की मशीन के निशान है नीचे, और ये पराली। तो ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आगे हम चलते हैं, देखते हैं क्या हाल है खेत का। तो अभी कुछ दिनों में इसको जो ये झुंडी खड़ी हैं इनको काट दिया जाएगा। तो फिर 2 ऑप्शन रह जाते हैं, या तो इनमें आग लगा दी जाए या फिर इनको खेत में ही मिला दिया जाए। तो जो आग लगाने वाला पोर्शन है वो आसान है और खेत में मिलाने वाला कठिन है। लेकिन आसान चीज़ें हमेशा सही नहीं होती हैं। यदि हम इनको आग ऐसे ही जला देते हैं आग में तो इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन यदि इनको खेत में मिला दिया जाए तो एक खाद बन जाता है और इससे जो खेत की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। तो हम बहुत दूर आ चुके हैं अभी, और अभी भी इतना ही खेत बाकी आगे जाने के लिए। और इस जो खेत है इसके चारों तरफ भी तोरई की बेल लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। इस पोर्शन से लेके इस कोने से लेके सामने जो पेड़ है उस कोने तक। तो ये जो नाली है, नाली के चारों तरफ बेल लगा दी गई हैं। इनमें ऐसा कुछ ज़्यादा खेत में नहीं लगाई है लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी पैदावार दी है। पिछले 3-4 महीने से इनमें तोरई चल रही हैं और हर तीसरे दिन इसमें 50 किलो के आसपास तोरई निकलती हैं। और जैसा कि हमने अभी देखा है कि तोरई का भाव बहुत ही अच्छा है। तो 15 से 20 हज़ार की तोरई इन्होंने दे दी हैं 3 से 4 महीने में। ये तो मैं रफ़ कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ये ज़्यादा भी हो सकता है। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं, यदि हम कृष्णा कॉन्शियस रहते हैं और भगवान के इर्द गिर्द अपना जीवन जीते हैं, भगवान को अपना सेंटर रखते हैं, तो भगवान की जो नेचर है, जैसा कि भगवान भगवत गीता में बताते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम, की जो प्रकृति है भगवान की अध्यक्षता में काम करती है। तो जो पृथ्वी है, जो प्रकृति है, हमें 10 गुना प्रोवाइड करती है। तो जैसा कि लोग बोलते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसा कभी नहीं होता कि जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या से 10 गुना ज़्यादा पृथ्वी हमें पैदावार दे सकती है यदि व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस है, यदि व्यक्ति रिलीजियस है, राइचियस है।
तो ये हमने देखा धान के खेत का नज़ारा कटने के बाद में, बहुत ही सुंदर। तो हम यहीं पे अभी संपन्न करते हैं। हरे कृष्णा।